नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आलू की फसल में तीसरा स्प्रे के बारे में बात करेंगे कि आलू की फसल में तीसरा स्प्रे हमें कौन से फंजीसाइड, कौन से NPK, कौन से PGR का करना चाहिए, जिससे कि फसल में फंगस के साथ साथ एक अच्छी पैदावार हमें मिल सके। किसान भाइयों, आलू की फसल में तीसरा स्प्रे हमें लगभग 60 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय हमारी जो फसल होती है उसमें फास्फोरस और पोटास की काफी ज्यादा नीड होती है, काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाहें तो फास्फोरस के रूप में हम NPK 005234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, 005234 में फास्फोरस 52% और पोटाश जो है वो 34% हमें देखने को मिलता है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका डोज 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमें 5234 कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। सबसे बेस्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो जैसे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी का 005234 आता है, ये भी काफी बेस्ट है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स कंपनी का भी काफी बेस्ट है। इसके अलावा रिचफील्ड कंपनी का 005234 भी काफी बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप चाहो तो चिलेटेड 5234 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो नैनो फार्म में देखने को मिलता है। ये जियो लाइफ कंपनी का आता है और 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरा है कि हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए सेनीफास जो यारा कंपनी की आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलता है। इसके अंदर जो फास्फोरस होता है वो हमें फास्फेट फॉर्म में देखने को मिल जाता है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 400 से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, सेनीफॉस इस्तेमाल करते समय हमें इस चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेत में ब्लाइट ना हो। अगर ब्लाइट से संबंधित समस्याएं हैं तो नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम 005234 का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे PGR के बारे में। देखिए, PGR क्या होते हैं? ये होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी पौध वृद्धि नियामक, यानी जो पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये चीज जरूर सोचा होगा कि कुछ PGR ऐसे हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों वो जो है वो PGP के रूप में होते हैं, लेकिन कंपनियां PGR उस पर डाल देती हैं। PGP का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी वे जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो बेस्ट कंपनी का कौन सा PGR रहेगा, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। किसान भाइयों, सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर हम PGR की बात करें तो 60 दिन की अवस्था पर हमें बायर कंपनी का इग्निटस का इस्तेमाल करना चाहिए। इग्निटस के अंदर हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है साइक्लानिलाइड और दूसरा इसके अंदर हमें मेपिक्वाट क्लोराइड देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आलू की जब ग्रोथ काफी ज्यादा होती है तो कोई भी पौधे की जब ग्रोथ होती है तो उसमें जो 2 चीजें काफी ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पौधे के किसी भी भाग में बन सकता है और दूसरा है आक्जिन। आक्जिन पौधे की जो टिप्स होती हैं, जो नोक होती हैं, जो ऊपरी सिरा होता है ऊपर, उस पे तैयार होता है। अब मार्केट में ज्यादातर जो PGR आते हैं वो पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं, यानी वो पौधे के अंदर जिब्रेलिन के प्रभाव को कम कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आक्जिन जो है वो उसमें रहता है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ जो है वो होती रहती है। अब जब पौधे की ग्रोथ ज्यादा होगी तो जो खाना पीना है वो पत्ती और तनों में लगेगा, जिससे कंद जो है वो छोटे रह जाते हैं। अगर आप इग्निटस का इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर जो साइक्लानिलाइड है वो आक्जिन के प्रभाव को कम कर देता है। तो किसान भाइयों, आप बेझिझक होकर इग्निटस दवा का इस्तेमाल करें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ किसान भाई ऐसे होंगे जिनके वहां पर इग्निटस दवा नहीं मिलती है, तो किसान भाइयों आप लिहोसिन दवा का इस्तेमाल 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। ये हमें BASF कंपनी की देखने को मिलती है।
मार्केट में इसकी कीमत जो है वो 1000 रुपये लीटर के आसपास आपको मिल जाती है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूरिया जो है वो 50 दिन पे दिया है और वो अब सोच रहे हैं कि हम पौधे की ग्रोथ को रोक दें। तो ऐसी स्थिति में लिहोसिन हो या इग्निटस हो या चमत्कार हो, ये दवाइयां बहुत तेजी से ग्रोथ को नहीं रोकती हैं। तो इसके लिए किसान भाई जो है वो कल्टार दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमें पैक्लोब्यूट्राजोल टेक्निकल देखने को मिलता है। ये सिंजेंटा कंपनी का आता है और प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 50 ml दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको पीजीआर से संबंधित जो जानकारी थी वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। देखिए किसान भाइयों, अगर हम बात करें आलू फुलाने के बारे में, तो वास्तविकता रूप में आलू फुलाने की कोई दवा बनी ही नहीं है। दवाइयां केवल और केवल बनी हैं पौधे की ग्रोथ को रोकने के लिए, यानी ये सारी की सारी दवाइयां केवल और केवल पौधे की ग्रोथ को रोकने का ही कार्य करती हैं। जब पौधे की ग्रोथ रुकेगी तो पौधे की पत्तियों और तनों में भोजन जाना कम हो जाएगा और जो भी भोजन बनेगा वो आलू के कंदों में जाएगा, जिससे जो ट्यूबर हैं वो मोटे होंगे। सिंपल सा यही फंडा है। आलू फुलाने की जो दवा है वो है केवल और केवल फास्फोरस और पोटास। यानी किसान भाइयों, अगर हमारी मिट्टी में मौजूद फास्फोरस और पोटास अधिक मात्रा में होगी तो कंद ज्यादा बनेंगे और ट्यूबर जो है वो काफी ज्यादा बड़े होंगे। किसान भाइयों, तीसरा जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं फंजीसाइड के बारे में। किसान भाइयों, जिस हिसाब से इस समय मौसम चल रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें किसी अच्छे फंजीसाइड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, हम कुछ सस्ते फंजीसाइड के ऊपर भी बात करेंगे और अंत में हम कुछ अच्छे फंजीसाइड के ऊपर भी बात करेंगे। सस्ते फंजीसाइड की अगर हम बात करें तो हमें किसान भाइयों मेटालैक्सिल जो 35% आता है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल है और दिन में भी धूप नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मेटालैक्सिल का इस्तेमाल करते हैं, इसकी कीमत मार्केट में 1000 रुपये से लेकर के 1100-1200 रुपये किलो के आसपास आपको मिल जाती है। अगर हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो काफी बेस्ट होता है ये। और इसके साथ हमें मैंकोजेब यानी जो 75% आता है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अर्ली और लेट ब्लाइट दोनों को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और इस प्रकार हमारा जो खर्चा है वो केवल और केवल फंजीसाइड में 400 रुपये एकड़ का ही आता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा ऊपर के फंजीसाइड के ऊपर। हम बात करने वाले हैं कर्जेट फंजीसाइड। कर्जेट फंजीसाइड अपने आप में काफी बेस्ट फंजीसाइड है, क्योंकि इसके अंदर हमें साइमोक्सानेल 8% और मैंकोजेब 64% के आसपास देखने को मिलता है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 600 ग्राम प्रति एकड़ का इसका डोज है और मार्केट में इसकी जो कीमत है वो किसान भाइयों आपको 800 रुपये का 600 ग्राम का पाउच देखने को मिल जाएगा। यह किसान भाइयों इंडोफिल कंपनी का मॉक्सीमेट के नाम से आता है और मॉक्सीमेट जो है वो कर्जेट से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता ही होता है। तो आप किसी भी कंपनी का यूज करें, बेस्ट कंपनी ही होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा ऊपर के फंजीसाइड के बारे में। हमें जो सबसे अच्छा फंजीसाइड लगता है वो है किसान भाइयों इक्वेशन प्रो, क्योंकि इक्वेशन प्रो के अंदर हमें साइमोक्सानिल और फेमेक्साडोन 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं। क्योंकि किसान भाइयों जो इक्वेशन प्रो दवा है ये स्पोर जो बन रहे हैं और जो बन चुके हैं ये दोनों को कंट्रोल करता है। इसके साथ हमें इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन देखने को मिल जाता है और सबसे खास बात यह है क्योंकि ये एससी फार्मुलेशन में है तो स्प्रे करने के 3 घंटे बाद हमें रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों इक्वेशन प्रो हमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। अगर हम चाहें तो किसान भाइयों इसमें एक स्टेप्टोसाइक्लिन 15 से 18 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिक्स कर सकते हैं, वरना ये सिंगल भी काफी अच्छे रिजल्ट हमें देता है। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे चौथे फंजीसाइड के बारे में जो भी काफी यूनिक है। हमारे वो किसान भाई जो ब्लाइट से काफी ज्यादा परेशान हैं, जिनमें भयंकर पछेती झुलसा लग चुका है और वो चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी से किसी ऐसी दवा को डालें जिससे कि पछेती झुलसा काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों मैंने जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखे हैं वो है जम्प्रो फंजीसाइड का। जम्प्रो फंजीसाइड के अंदर हमें 2 टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं जिसमें किसान भाइयों हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके डोज की बात करें तो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और मार्केट में इसकी कीमत 1550 रुपए से लेकर के 1600 रुपए के आसपास हमें मिल जाता है।
किसान भाइयों अगर हम चाहें तो इसके साथ 200 से 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भी मिक्स कर सकते हैं और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो किसान भाइयों 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम मिक्स कर लेते हैं तो हमें और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। हमारे हिसाब से किसान भाइयों जो जंप्रो फंजीसाइड है ये पछेती झुलसा और डाउनो मिल्डू के लिए सबसे रामबाण दवा है। अगर आपका पछेती झुलसा किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप बेझिझक होकर इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। किसान भाइयों इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जानकारियां दी हैं, चाहे वो फंजीसाइड हो, चाहे वो पीजीआर हो, चाहे वो एनपीके हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य बीज भंडार से आप जरूर जुड़िए। आपको नई नई जानकारियां खेती से संबंधित मिलती रहेंगी। अगर खेती में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो या फिर हमने अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दे दिया है, आप कॉल भी कर सकते हो।